गुरु के दरबार में स्वर्ग को पा लिया है। स्वर्ग माने कहीं स्वर्ग है नहीं कि वहाँ देवी देवता रहते हैं वहाँ हम चले जाएंगे, बल्कि सुख मिलेगा। सुख मिल जाए वही स्वर्ग है। हम सुखी हो जाएं, हमारा परिवार, हमारा समाज सब सुखी रहे, वही स्वर्ग है। तो यहाँ पर इसका उपाय बताया जाता है सुखी रहने का। सत्संग में हमारे सद्गुरु जी यही बताते हैं कि मनुष्य सुखी कैसे होगा, क्योंकि सभी तो दुखी हैं। सब दुख दूर करने के लिए दौड़ रहे हैं इधर से उधर। अभी भाई साहब किशोरी लाल जी ने बहुत बढ़िया चीज़ बताया कि हमको ज्ञान लेने की क्या ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है भाई ज्ञान लेने की? किसी चिड़िया को ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भैंस, गाय, कुत्ता, बकरी, इनको ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि आदमी को इतना ज्ञान है, इतना बुद्धिमान है और इतना सब कुछ जानता है, दुनिया भर की चीज़ जानता है, हर चीज़ तो जानता है, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान लेने की ज़रूरत है। और वो बेचारे पशु पक्षी वो कुछ नहीं जानते, फिर भी उनको ज़रूरत नहीं है ज्ञान की। ये तमाशा देखिए, विचित्र चीज़ है। तो आदमी को इतना जानते हुए भी कुछ नहीं जानता, ज्ञान लेने की ज़रूरत है उसको। क्यों? क्योंकि यही दुख फिर से आ गया। सभी अपने को दुखी समझ रहे हैं, सभी दुख से पीड़ित हैं, परेशान हैं। सब ज़्यादातर लोग यहाँ सत्संग में भी दुख लेकर के आए हैं। हालांकि भगवान की कृपा हुई, उनके दुख दूर हुए और सत्संग में मन लग गया, बड़ी अच्छी बात है। जीवन सफल हो गया इसी बहाने, दुख के बहाने। लेकिन कहने का मतलब है कि सभी दुखी हैं संसार में। जिससे पूछे वही दौड़ रहा है, कहीं डॉक्टर के पास, कहीं ओझा वैद्य के पास, कहीं हनुमान जी के दर्शन करने, कहीं भजन वहाँ पे गाजी मियाँ के दर्शन करने, कहीं अलोपी माई। सब दुख के लिए कि हम सुखी हो जाएं, इसीलिए परेशान हैं। अब मनुष्य ही खाली दुखी है। वो पशु पक्षी, गाय भैंस, चिड़िया कबूतर, वो दुखी नहीं है। वो कहीं नहीं जाते दर्शन करने, किसी ओझा वैद्य के पास नहीं जाते, उनको ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है। तो बात यह है कि वो कुछ नहीं जानते, इसीलिए सुखी हैं। रामायण में कह दिया सबसे भले हैं मूढ़। सबसे भले हैं मूढ़, जिन्हें न व्यापै जगत गति। जो कुछ नहीं जानते वही भले हैं। मूर्ख या जो निर्बुद्धि हैं, उनको जगत से कुछ मतलब नहीं है। तो जगत से मतलब हम रखते हैं, इसीलिए दुखी हैं। हम माया के चक्कर में परेशान हैं। हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं, कमियां हैं, वो किसी चिड़िया के पास, किसी भैंस या किसी पशु पक्षी के पास नहीं है। जितनी गंदगी हमारे अंदर है, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, अहंकार, ये सारी चीज़ें मन में हमारे भरे हैं। मन में भगवान नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सब दुनिया भर की बुराइयां भरी हैं, कमियां भरी हैं। किसी पशु पक्षी में ऐसा नहीं है। तो वो लोग सुखी हैं, आराम से हैं। उनका जो स्वभाव है वही करते हैं। जो उनका खाना है, भोजन है, वही खाएंगे। दूसरे का भोजन नहीं करते, दूसरी चीज़ नहीं खाएंगे। भैंस भूसा खाती है, हरा चारा खाती है, तो वही खाएगी। बकरी और खरहा लोखरी नहीं खाएगी वो भैंस। पूड़ी मिठाई की भी उसको लालच नहीं होती, मिल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं।
तो उसके मन में कोई लोभ लालच नहीं, जो उसका भगवान ने उसका नियम जो बना दिया है वही खाएगी, दूसरा कुछ नहीं खाएगी। दूसरा चीज़ आएगा तो सूंघ के बगल हो जाएगी। लेकिन आदमी सब कुछ खाता है, खाना तो खाता है। ये मेवा मिठाई भगवान ने बना दिया है वो खाने के लिए, उसको खाइए, खाता भी है। लेकिन उसके साथ साथ फल फूल खाएगा, सेब खाएगा, अनार खाएगा, संतरा मौसमी खाएगा, गेहूँ चावल रोटी खाएगा, बढ़िया बढ़िया पनीर की सब्ज़ी बना के खाएगा, पूड़ी हलवा छोला भटूरा सब कुछ बना के खाएगा, चाउमीन बर्गर सब कुछ बना के खाएगा, सुर्ती भी खाएगा, बीड़ी भी पिएगा, दारू भी पिएगा। तो करोगे तो वही परेशान होगे। जो हमारे लिए नहीं बना है वो भी खाएंगे। तो इसलिए सब दुखी हैं, मन में कितनी खराबियां भरी हैं, तो इसलिए हम दुखी हैं। अब दुखी हैं तो जो कारण है उसका निवारण करना चाहिए, लेकिन हम उसको ना करके हम गाजी मियाँ के दौड़े जाते हैं। दुखी होने के कारण में जाइए, उसका निवारण करिए। गाजी मियाँ के पास नहीं, हनुमान जी के दर्शन करने नहीं, अलोपिन माई नहीं, बल्कि जिस कारण से हो रहा है उसको दूर करिए। हमारे सोच, हमारी जो गंदगी मन में भरे हैं, विकार भरे हैं, उसको दूर करें, निकालें। हम अपना खाना पीना सही करें और नियम से रहें। हर चीज़ का तरीका, नियम सत्संग में अक्सर बताया जाता है, तो उस तरह से रहें तो हमारे दुख दूर हों। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, मन मानता नहीं है, कितना भी इसको कंट्रोल करिए, लालच लगी जाती है, मन में ईर्षा द्वेष आई जाती है। तो इन सब के लिए हमको ज्ञान की ज़रूरत है। इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको जैसे कहते हैं मन के ऊपर टन रख दीजिए, उस तरह से हमको इनको कंट्रोल करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। अपने आप की पहचान करने की ज़रूरत है, भगवान को जानने की ज़रूरत है। तो जब भगवान को जान जाएंगे तो हमें और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि मन हमारा विकार रहित हो जाएगा। जब अपने आप को जान जाएंगे, भगवान को जान जाएंगे, इसमें स्थित हो जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तब मन विकार रहित होगा, तो उसमें भगवान का वास होगा। तो हम शरीर को भी समझ जाते हैं कि शरीर क्या है। हम अलग हैं, शरीर अलग है। तो शरीर को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्यों बीमार होता है, क्यों दुखी होता है, वो भी समझ में आ जाता है। तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो इसलिए ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान हर चीज़ का होता है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। बाबा जी कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञान सर्वोत्तम है, सबसे बड़ा ज्ञान है। तमाम चीज़ें ज्ञान होता है कि कोई पढ़ाई का ज्ञान, शिक्षा के ज्ञान, मिस्त्रियाना का ज्ञान, कोई कारीगरी का ज्ञान होता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। हम यहाँ सत्संग में जो बात करते हैं ज्ञान की, वो ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान में सारे ज्ञान निहित हैं, सारे ज्ञान समझ आ जाती है। इसके अनुसार अगर हम चलें गुरुमत लाइन से, तो सारे हमारा सिस्टम सही रहेगा। शरीर के बारे में भी जान जाएंगे, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस नियम से रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, वो सब समझ में आ जाता है। तो उसके हिसाब से हम रहेंगे, हम सुखी रहेंगे। और हम हर चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। जैसे कहते हैं 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे, एकदम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। और कहीं से मुक्ति मिल जाएगी नहीं मिलेगी, सुखी कहीं से नहीं होंगे। तीर्थ व्रत जाने से सुख नहीं मिलेगा। जैसे कोई बद्री धाम चला गया, केदारनाथ धाम चला गया तीर्थ करने, कि वहाँ भगवान के दर्शन होंगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, कृपा होगी, हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये जब हमको ज्ञान मिल गया ना,
तो इससे हम खुद ही समझ सकते हैं कि वहाँ जाना है कि नहीं जाना है, वहाँ जाने की ज़रूरत है कि नहीं है, वहाँ जाने पे क्या होगा, क्या मिलेगा, ये खुद समझ में आता है। खुद से समझेंगे हम कि हम गया जाएं कि न जाएं वहाँ पिंडदान करने के लिए। खुद अपने से समझिए, ये ज्ञान से मिलाइए जो आपको ज्ञान मिला है। अभी महाराज जी ने बताया कि 24 तारीख को ये ज्ञान दिया जाएगा यहाँ सत्संग में। तो जिनको जिनको इस ज्ञान को प्राप्त करना है समय से आ जाइए, एकदम 8 बजे के पहले पहुँच जाइए। बढ़िया से मन मस्तिष्क स्वस्थ बना के, शुद्ध बना करके, श्रद्धा भाव ले करके 8 बजे के पहले आ जाइए। भले ही घर में नाश्ता पानी ना करें हो, कोई बात नहीं, यहाँ मिल जाएगा नाश्ता, महापुरुषों ने इंतजाम किया है, मिलेगा। तो ज्ञान लेने के लिए श्रद्धा लेकर के समय से आ जाइए। अगर समय से नहीं पहुँचेंगे, 8 बजे नहीं पहुँचेंगे, उसके बाद आने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज्ञान में बैठने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस ज्ञान को लीजिए, महापुरुषों ने बताया है आकर के, और उससे समझिए कि भगवान क्या है, कहाँ है, कैसा है। जो हमारे श्रेष्ठ जो पूर्वज हैं हमारे, उन्होंने जो शरीर छोड़ के चले गए, तो अब उनके लिए हम पिंडदान करें, चाहे लड्डू का दान करें, चाहे भंडारा पूरा कर दें, उनके लिए किसी काम का नहीं है। हम खा लेंगे और लोगों को खिला देंगे, बस। पूर्वजों को कुछ नहीं मिलेगा, वो जहाँ जाना था उनको चले गए। अगर कोई योनि में जाना था, कोई पशु पक्षी बनना था, बन गए। अगर मुक्ति मिलना था तो मुक्त हो गए, फिर उनके लिए कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको इस ज्ञान के बाद समझ में आ जाता है, और समझ आ जाता है तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं तो सुखी हो जाते हैं। हमारा जीवन लोक परलोक दोनों सुखी हो जाता है। लोक माने अभी जो वर्तमान में हम जो कुछ कर रहे हैं, जो हमको मिल रहा है, वर्तमान में हम सुखी हो जाते हैं, और भविष्य भी हमारा अच्छा हो जाता है, सुहेला हो जाता है, भविष्य उज्जवल रहता है हमारा। इस ज्ञान के मुताबिक काम करेंगे तब। तो वही बाबा जी से हम देखें, उनके विचार लें, क्या कह रहे हैं, बाबा जी का आदेश क्या है। सो संत जनों, अगर इन मूर्खों निंदकों के साथ प्यार भी डाला जाए और इनसे प्यार भी करो तो वह समझते हैं कि इन निराकारियों को हमसे कोई गरज है या हमारे से डरते हैं। नहीं भाई, इन निराकारियों के हृदय में निरक्षित प्यार होता है और कोई गरज नहीं। तो संसार को अपना स्वरूप समझकर प्यार करते हैं, पर ये मूर्ख निंदक कुत्ते की तरह चक्की चाटने की आदत नहीं। मनमुखों की बात बता रहे हैं बाबा जी। मनमुख कैसे होते हैं? संसार में जो अपने मत के, अपने मन से काम करने वाले हैं, कोई उनका गुरु नहीं, कोई उन अपने जो उनके श्रेष्ठ हैं, जो उनके बुजुर्ग हैं, उनसे कोई राह मशवरा नहीं लेते, सलाह नहीं लेते, अपने मन से करते हैं। उनको भी डांट फटकार देते हैं, बुजुर्गों को भी। अरे आप क्या जानते हो, हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, हम इंटर BA पढ़ लिए हैं, MA कर लिए हैं, तुम तो कुछ नहीं पढ़े, हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं। उनकी बात सलाह को नहीं मानते। जबकि बुजुर्ग लोग भले ना पढ़े लिखे हों, लेकिन उनके पूरे जीवन का अनुभव रहता है, हर चीज़, हर परिस्थितियों से गुजर चुके होते हैं, उनको अनुभव होता है, उससे बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मनमुख जो होते हैं अपने मन के करते हैं, और उनसे आप गुरुमुख होकर के प्यार करेंगे, प्रेम से बातें करेंगे, हिल मिल के रहना चाहेंगे। अगर वो भी गुरुमुख है, ज्ञानवान है, तो उसी तरह आपके साथ व्यवहार करेगा। अगर मनमुख है, नहीं समझ रहा है,
तो वो तो उल्टा समझेगा कि अरे इसको कुछ गरज होगी इसलिए हमसे इतना प्रेम से बात कर रहा है। अरे हम तो बड़े हैं, महान हैं, ये बहुत छोटा आदमी इसलिए हमारे पास इस तरह आया है, हमसे मैंने हमको मिलाने की कोशिश कर रहा है, हमसे प्रेम से बात कर रहा है। वो इस ऐसे समझते हैं। लेकिन नहीं, गुरुमुख जो होते हैं वो तो ये चाहते हैं कि जैसे हम सुखी हुए हैं उसी तरह सभी सुखी हो जाएं। इसीलिए अभी बाबा जी ने बताया, महाराज जी ने, कि आप भी आइए ज्ञान लेने के लिए, औरों को भी ले आइए, जो अपने आस पड़ोस हों, अपने नात रिश्तेदार हों, उनको भी समझाइए कि भगवान के बारे में जानकारी कर लें, भगवान को जान जाएं आकर के और सुखी जीवन बिताएं। तो ये उद्देश्य होता है मनमुखों का। लेकिन वो उल्टी बात समझते हैं, वो तो घमंड में भरे हैं कि हमारे समान बुद्धिमान कौन है, हमारे समान धनवान कौन है। धन के मद में चूर रहते हैं कि हम इतने बड़े आदमी आइए आए हैं हमको समझाने के लिए, तो उनके पल्ले नहीं पड़ता है, उल्टा सोचते हैं। लेकिन जो गुरुमुख होते हैं वो चाहते हैं कि हम भी प्रेम करें तो वो भी हमें उल्टा उसी तरह प्रेम करें, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो इसीलिए गुरुमुख को भी हमेशा सबसे प्रेम करें, सबको अपना रूप समझ करके व्यवहार करें, लेकिन ज्ञान से काम लें, होशियार भी रहें। और बाबा जी क्या बता रहे हैं? इनकी कितनी भी इज्जत की जाए और तन मन धन से इनकी सेवा भी की जाए, तब भी इनकी आदत नहीं सुधरती। जिस तरह सांप को दूध पिलाया जाए पर मूर्ख सांप ने काट कर जहर ही उगलना है। बाबा जी कहने का मतलब है कि सब हम जब गुरुमुख हो गए हैं तो सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें, लेकिन उनसे होशियार भी रहें। रामायण में कहा है कि जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं उनसे दोस्ती भी बड़ी दुखदाई होती है और दुश्मनी भी बड़ी दुखदाई होती है। तो ये सारे ज्ञान के हिसाब से, गुरुमुख होने के नाते ज्ञान के हिसाब से हमको काम करना है और हमें संसार में अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी के बहकावे में न आकर के, चमक दमक में न पड़ें, सांसारिक और अपने जो जितना हो सके अपनी कमाई पर निर्भर रहें और अपनी कमाई का ही भरोसा करें, जितना हो सके उतने में ही गुजर करें। बहुत ज़्यादा दिखावा ना करें, बड़ा बनने की कोशिश ना करें। हालांकि बड़े बनिए मेहनत से, कहने का मतलब कि खोखला दिखावा ना हो, ठोस हो, जितना सामर्थ्य है उसी के अनुसार सब कुछ करें, तो हम कभी धोखा भी नहीं खाएंगे और सुखी रहेंगे।